शहर की हलचल से दूर एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। यहां एक पुराना और विशाल हवेली नुमा घर था, जो सदियों से ठाकुर वंश का निवास स्थान था। ठाकुर अर्जुन सिंह इस परिवार के अंतिम वंशज थे, लेकिन उनकी जिंदगी दुखों और परेशानियों से घिरी हुई थी। हर रात अजीब घटनाएं घटती, घर के कोनों से फुसफुसाहटें आती, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें गिर जाती और आंगन में लगा तुलसी का पौधा बिना किसी कारण सूख जाता। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि उनके जीवन में इतना अंधकार क्यों आ गया था। एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में थे, अचानक उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज सफेद धोती और तिलक लगाए गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। उनमें से एक ने कहा, अर्जुन, तुम हमें भूल गए, इसलिए हम नाराज हैं। अगर तुमने हमारे दिए संकेतों को नजरअंदाज किया तो तुम्हारा जीवन और भी संकटों से घिर जाएगा। सपना इतना वास्तविक था कि अर्जुन की नींद खुल गई। पसीने से लथपथ वे सोचने लगे, क्या सच में उनके पूर्वज उनसे नाराज हैं? लेकिन सवाल यह था कि क्या सच में पूर्वज नाराज होते हैं, और अगर होते हैं तो वे अपने वंशजों को कैसे संकेत देते हैं? अर्जुन को यह राज जानना ही था, और इसके लिए उन्होंने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति पंडित विश्वनाथ के पास जाने का निश्चय किया। अगली सुबह अर्जुन सीधे गांव के मंदिर पहुंचे, जहां पंडित विश्वनाथ पूजा कर रहे थे। अर्जुन ने उनके चरण स्पर्श किए और अपने सपने और घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। पंडित जी गंभीर होकर बोले, बेटा, तुम्हारे पूर्वज सच में तुमसे नाराज हैं। जब वंशज अपने पितरों को भूल जाते हैं, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान नहीं करते, तो पितृ दोष उत्पन्न होता है, और जब यह दोष प्रबल हो जाता है तो पितर अपने वंशजों को संकेत देने लगते हैं। अर्जुन हैरान रह गए और उन्होंने पंडित जी से पूछा, लेकिन पंडित जी, पितर कौन कौन से संकेत देते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, सुनो अर्जुन, तुम्हें 10 संकेत बताता हूं जो दर्शाते हैं कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे खुश नहीं हैं। पंडित जी बोले, अगर घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, बिना कारण पैसे की बर्बादी होती है और लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो यह संकेत है कि तुम्हारे पितर तुमसे नाखुश हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उनका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था और वे समझ नहीं पा रहे थे क्यों। पंडित जी आगे बोले, अगर परिवार में कोई संतान नहीं हो रही या संतान होती भी है तो वह अस्वस्थ रहती है, तो यह भी पूर्वजों की नाराजगी का संकेत है। अर्जुन को अपने भाई की याद आई, जिसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन वे निसंतान थे। घर में रोज झगड़े होना, बिना कारण क्रोध आना और मानसिक शांति भंग होना भी पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है। अर्जुन ने सोचा, सच में उनके घर में हर रोज कोई न कोई झगड़ा हो ही जाता था। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, अगर कोई अपने पूर्वजों को सपने में बार बार देखता है और वे उदास, भूखे या परेशान दिखते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वे तर्पण और श्राद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन को अपने सपने की याद आई और वे कांप गए। पंडित जी ने बताया, अगर आपके भोजन में बार बार बाल, कंकड़ या अन्य अपवित्र चीजें मिलती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पितर असंतुष्ट हैं। अगर घर में बिना कारण बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, तस्वीरें गिरती हैं और अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, तो यह पितरों की उपस्थिति दर्शाता है। अर्जुन ने चौंक कर पंडित जी की ओर देखा, क्योंकि ऐसा उनके घर में कई बार हो चुका था। अगर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, डॉक्टर भी बीमारी का सही कारण नहीं बता पाते, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। अर्जुन को याद आया कि उनकी मां की तबीयत महीनों से खराब थी, लेकिन कोई इलाज असर नहीं कर रहा था। पंडित जी ने कहा, अगर घर के आसपास अचानक कौवे अधिक आना शुरू कर दें या रात में उल्लू या कुत्ते अजीब आवाज निकालने लगे, तो यह भी संकेत हो सकता है। अगर घर में रखी पूर्वजों की तस्वीरें गिर जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं या अपने आप खिसकती हैं, तो समझो कि पितर तुमसे खुश नहीं हैं। पंडित जी ने अंत में कहा, अगर घर में पूजा करने के बाद भी मन अशांत रहता है और देवी देवता की कृपा महसूस नहीं होती, तो यह पितरों की नाराजगी दर्शाता है। अर्जुन घबरा गए और बोले, पंडित जी, अब मैं क्या करूं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, घबराओ मत। यदि तुम सही उपाय करोगे तो तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे।
अमावस्या के दिन तर्पण और पिंडदान करो। श्राद्ध पक्ष में गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। गौ सेवा और पीपल के पेड़ की पूजा करो। हर अमावस्या को कौवों को भोजन अर्पित करो। प्रतिदिन अपने पितरों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लो। अर्जुन ने विधिपूर्वक तर्पण और श्राद्ध किया और कुछ ही दिनों में उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। व्यापार में मुनाफा बढ़ा, घर में शांति आई और उनकी मां की तबीयत भी ठीक हो गई। उन्होंने महसूस किया कि पूर्वजों की नाराजगी को नजरअंदाज करना कितना घातक हो सकता है। अगर आपके जीवन में भी ये संकेत दिख रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या आपने कभी ऐसे संकेत महसूस किए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।